बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको बाकी सब रेसिपीज़ के साथ ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आने वाली है। ये मैंने बनाया है मटन का अचार गोश्त, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत मज़े की ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो मटन है इसकी जो मिकदार है वो 1 kg के करीब लिया, यानी 1 किलो मटन लिया। इसको पहले में हम मैरिनेशन पे लगाएंगे। मैरिनेशन हम सिंपल घर के मसालों से करेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी ये डालेंगे। ये तीनों मसाले आपने डाल देने और इसके बाद होम या अचारी मसाला आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं और घर का बना हुआ मसाला भी जो अचार में डलते हैं, बेसिक वही मसाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रेडीमेड मसाला यूज़ किया। इसके 3 से 4 चम्मच आपने इधर डाल देना और साथ ही 1 चम्मच बड़ा वाला जो है अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पे दही डाल देना है। तो बस मैरिनेशन हमारी बस इतने ही मसालों के साथ लगनी है। तो इन सब चीज़ों को आपने पहले दही को अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद हाथों की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स आपने अच्छे से करना है ताकि मसाला जो है ना अच्छे से हर उसको मटन के हर पीस को मसाला हमारा लग जाए। तो यहाँ पे जब हमारा मसाला अच्छे से लग जाएगा तो हमने इसको कवर करके यानी रेस्ट पे छोड़ना है लगभग 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी पका सकते हैं, लेकिन यह है कि 1 घंटा स्टे दे देंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम इसके पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम साथ ही इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है मैंने 4 से 5 लिए थे। तो ये ऐड करने के बाद आपने प्याज़ों को इतने अच्छे से भुनाई इसकी करनी है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ चला जाए। डार्क ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना आपने, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और आपने कंटिन्यूसली जो है अपना चम्मच चलाते रहना है ताकि वह प्याज़ों का कलर इक्वल ब्राउन की तरफ हो। तो साथ ही 1 चम्मच हमने मैरिनेशन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और 1 चम्मच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये डालने के बाद आपने दोबारा से 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। ये भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपने 4 से 5 अदर टमाटर लेकर उसको बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पे अमूमन कुछ लोग पेस्ट डालते हैं टमाटर का, हम यहाँ पे लेकिन साबुत ही टमाटर ऐड करेंगे। तो जितने में हमारा मटन गलना है, क्योंकि प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो हमारा साथ ही मटन के साथ साथ टमाटर और प्याज तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। तो खैर टमाटर ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। तो टमाटर पूरे घुले ना भी हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे देखिए टमाटर अभी नज़र ही आ रहे हैं। तो हमने अपना जो मैरिनेशन किया हुआ है जो मटन है उसको ऐड कर देंगे। तो मटन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 1 घंटा हमने बिल्कुल यानी कि इसको ज़्यादा दिया था मैरिनेशन पे, तो इसलिए बहुत मज़े का जो इसका टेस्ट आने वाला है। तो बस ये पतीली आपने ऐसे वेस्ट नहीं करनी, इसका खंगाल हम बाद में ऐड करेंगे। तो बस आपने 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। इधर दही भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर का तो आगे ही पानी इधर है। तो बस आपने 5 मिनट तक मुसलसल इसकी भुनाई करते रहना है। और बस मसाला जो है इधर हम थोड़े से 2 से 3 मसालों का इस्तेमाल इधर भी करेंगे, लेकिन वो आगे जाके वीडियो में आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे इसकी भुनाई के। अब हम इधर जो 2 मसालों का इस्तेमाल हमने यहाँ पे करना है, जिनमें सबसे पहले तो धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। अगर इधर ही आपने ज़ीरा पाउडर भी ऐड करते रहो, धनिया पाउडर भी। यहाँ पे मैं गरम मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग को मैंने हम वज़न लेकर इसको पीस लिया था। तो बस ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो बस और हमारा यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने मज़े की अभी से इसकी लुक आ रही है। तो इधर जो हमने जिसमें मैरिनेशन की थी उसी में हमने 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि इसको मैं बगैर प्रेशर कुकर बना रही तो मुझे पानी ज़्यादा मुझे इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपका तो लगभग आधा गिलास या 1 गिलास, उससे ज़्यादा पानी आपने यहाँ पे नहीं डालना, उसमें मटन ईज़िली गल जाएगा। और प्रेशर कुकर की जो टाइमिंग है वो 15 मिनट है। और यहाँ पे ये है कि मुझे 40 से 45 मिनट लग गए थे इसको गलाने में गोश्त। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोश्त हमारा फुली गल चुका है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखाऊंगी। तो इसका जो पानी है आपने इस पे परेशान नहीं होना कि इतना ज़्यादा पानी है। तो इधर हमने अपना फ्लेम जो है फुली हाई पे कर देना। पहले आपको मैं मटन का दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से हमारा ये गला है। तो बस इसको दोबारा से ऐड करेंगे और इसकी अब भुनाई आपने करनी है फुल हाई फ्लेम पे इधर करते रहना है। और ना आपने पूरा मसाला खुश्क नहीं करना, इतना मसाला लगना चाहिए कि ऑयल सेपरेट होने के बाद एटलीस्ट आपका जो वो है नान है या
रोटी है उसके साथ मसाला लगे भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इसने ऑयल छोड़ दिया था और इतना ही मसाला हमें चाहिए था, क्योंकि मटन की जो मिकदार थी वो 1 केजी थी, यानी 1 किलो के करीब थी। यहाँ पे देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ना प्याज नज़र आ रहे हैं ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे आपने अब चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना और इसका जो है ना अब हरी मिर्चियाँ हम रेडी करेंगे इसकी। तो हरी मिर्चों के लिए हम दोबारा वही जो रेडीमेड मसाला है उसको डालेंगे और उसमें 1 अदद जो नींबू है वो निचोड़ लेंगे अच्छे से। अब हरी मिर्चें यहाँ पे मेरे पास बारीक वाली मिर्च मेरे पास है, अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं तो आपने बस वही ले लेनी है। 8 से 10 अदद ले लें, जितनी आपको अच्छी लगती हैं उतनी इसकी मिकदार हरी मिर्चों की रख लें और बस उसको मसाले के अंदर आपने भर देना। लेकिन यह है कि हरी मिर्चों को सेंटर से आपने कट लगाना है, उसके अंदर से सारे जो बीज हैं उसके रिमूव कर देने हैं और इसके बाद उसके अंदर मसाला भर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर भी सारे मसाले यहाँ पे देखिए भरे जा चुके थे। अब हम इसको अपने जो गोश्त के अंदर ऐड करते हैं। तो गोश्त मुसलसल उस टाइम से पक ही रहा है और यह हल्की आंच पे मैंने छोड़ा हुआ था। यहाँ पे हरी मिर्चें डालने के बाद बस आपने इसको कवर करके लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पे दम की यानी कि स्टीम में से पकाना है। तो बहुत मज़े का यहाँ पे जो हरी मिर्च का जो टेस्ट होगा ना वो इतने मज़े का आता है ना। और यहाँ पे जब आपने ढक्कन हटाना ही है तो खुशबू बहुत ज़्यादा फैल जाएगी हरी मिर्चों के साथ अचार गोश्त की भी। तो यहाँ पे अब बस आपने फ्लेम को जो ऑफ़ कर देना और अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कि कितने मज़े का हमारा अचार गोश्त बना है, यानी इसमें ग्रेवी भी है और ये भी नहीं आप कह सकते कि इसमें शोरबा है। और यहाँ ये बिल्कुल भुना हुआ हमारा जो गोश्त है वो रेडी है और इतने मज़े का बनता है ना ये कि इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपने अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को फुली सपोर्ट करना है। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।